मुत्तहिदा अरब अमीरात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान अरबों डॉलर की मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के दरमियान अहम मुलाकात। दोनों मुल्कों ने तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात और बैंकारी सहूलियात के शोबों में सरमायाकारी के लिए MOU पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म अनवरुल्लाह काकड़ ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात जल्द सामने आएंगे। गजा जंगबंदी में 2 रोज़ की तोसी हो गई। वाइट हाउस और हमास की तस्दीक। तर्जुमान हमास ने कहा कि 2 रोज़ा तोसी की शराइत पहले वाले मुआहदे जैसी ही हैं। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा कि जंगबंदी में मज़ीद तोसी चाहते हैं। अगले 2 रोज़ में हमास 20 अफराद को रिहा करेगा। अमरीकी सदर ने कहा कि वो कतर, मिस्र और इसराइल के रहनुमाओं से राब्ते में हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने तोसी को उम्मीद की किरण करार दे दिया। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। गजा में आर्जी जंगबंदी के चौथे रोज़ हमास ने 11 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल 3 ख़वातीन और 30 बच्चों समेत 33 फ़लस्तीनियों को छोड़ेगा। 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे ख़त्म होना थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। नवाज शरीफ अदालत में पेश हुए। नैब के तफ्तीशी अफसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में इनके पास रेफरेंस के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। केस की मजीद समाअत अब बुध को होगी। कराची के राशिद मिनाज रोड पर इमारत में आग से 11 अमवात के बाद मेयर कराची का एक्शन। मुर्तज़ा वहाब ने कराची की कमर्शियल इमारतों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने का ऐलान कर दिया। हुक्मनामा जारी। कहा पहले मरले में शार फैसल, IHO नरीगर रोड और तारिक रोड की इमारतों का ऑडिट किया जाएगा। इमारत में फायर सेफ्टी निज़ाम और हंगामी रास्ता न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नारोवाल में असलहा बरदार कार सवार को 8 घंटे बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। ममनू असलहा लेकर कार में सफ़र करने पर पुलिस ने मुलजिम का पीछा किया तो मुलजिम ने खुद को कार में बंद कर लिया था। करीब जाने पर मुलजिम फायर करके पुलिस को दूर भगा देता था। बिलाखिर मुलजिम के अहल खाना को बुलवाया गया। मुज़ाकरात के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके बल्दिया यूसुफ गोट में रेंजर्स और कस्टम्स का गोदामों पर छापा। 12 करोड़ रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। कन्फेक्शनरी आइटम, ईरानी कंबल और दीगर अशिया शामिल। किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना किया जा सका। खारादर में भी कस्टम्स का छापा। दुकानों से स्मगल शुदा सामान जब्त। PTI रहनुमा और साबिक ज़िलाई चेयरमैन पाकपतन मियां असलम सुखैरा को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। असलम सुखैरा को कबूला रोड पर इनके डेरे से गिरफ्तार किया गया। असलम सुखैरा पर बतौर ज़िलाई चेयरमैन 20 लाख रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फ़लस्तीनी तलबा को ज़ख्मी करने वाले अमरीकी शहरी पर कत्ल करने की कोशिश का इल्ज़ाम आयद। तीनों कॉलेज तलबा फ़लस्तीनी कफ़ाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। 48 साल के जेसन ईटन गोलियां चलाकर फ़रार हो गया था। वाक़े की नफरत अंगेज़ जुर्म के तौर पर तफ्तीश जारी। और लंदन के लेस्टर स्क्वायर पर ऑस्कर्स के लिए नामजद शामी डायरेक्टर वाद अल खतीब की नई फिल्म वी डेयर टू ड्रीम का वर्ल्ड प्रीमियर। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई और अदाकारा एमा वॉटसन की भी शिरकत। फिल्म की कहानी उम्मीद की किरण बनने वाले 2020 रेफ्यूजी ओलंपिक्स टीम के खिलाड़ियों के गिर्द घूमती है। फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज़ की जाएगी।